बच्चा इस सवाल का उत्तर बता सकता है? आप यकीन मानिए इस सवाल के सॉल्यूशन का अगर मैं आपको पेज दिखा दूं तो आप क्या कहेंगे, आप कैसे करेंगे इस सवाल को? बस मुझे इतना बता दीजिए जल्दी, आपका समय शुरू हो चुका है। ये दुर्गा साहब सवाल आया CHSL 2025 में, 2025 में ये सवाल आया। बताइए क्या उत्तर होगा। मैं नीचे झुक जाता हूं और बताइए। एक पेज पे तो मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहा इसका। ओहो। अब जैसे ये सवाल पेपर में आया तो मेरा कई बार मन हो जाता है कि यार मैं देखूं आप किन सॉल्यूशंस को फॉलो करते हो। मेरा भी मन होता है कि मैं देखूं। कहां पे होगा भाई मेल, बताइएगा एक बार। ये क्लास बोर्ड, ये इस सवाल का सॉल्यूशन है साहब। देखिए जरा सॉल्यूशन देखिए। दुर्गा जी मैं गलत बता रहा हूं तो देखिए जरा सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन देखिए इस सवाल का। कोई बच्चा पेपर में ये सॉल्यूशन कर सकता है क्या? कोई भी बच्चा पेपर में ये सॉल्यूशन कर सकता है? मैं बड़ा करके दिखा देता हूं। क्या पेपर में ये वाला सॉल्यूशन, टोटल मिक्सचर 145 30%, फॉर्मूला यूज्ड, कंपोनेंट टोटल परसेंटेज, इनिशियल वाटर 43.5, वाटर रिमूव 6.6, सिरप रिमूव 15.4, 36.9, 86.1, भैंस की आंख, फाइनल वाटर ये फलाना ढिमका 1/2, फिर ये कैलकुलेशन 73.8। मेरा तो हाथ पैर फूल जाएंगे। 12.3 उत्तर आ रहा है। ये पॉसिबल था? आप कर सकते थे? आप कर सकते थे? ये संभव था? मैं पूछ रहा हूं। नहीं था। अब मैं बताता हूं आपको मेरा तरीका क्या है। अब मेरा तरीका देखिए आप। मेरा देखना, आपको मजा आ जाएगा। आपको कि यार ये सब तरीके सीख लिए होते तो सही वक्त पे बड़ी सरकारी नौकरी लग गई होती। छोटी तो लगी गई। देखो ये कह रहा है कि सुनील ने जूस नींबू सिरप की दुकान शुरू की। शुरुआत में उसके पास 145 लीटर जूस था जिसमें 30% पानी। अच्छा दुर्गा साहब, अगर इसने 22 लीटर जूस बेच भी दिया, अगर इसने 22 लीटर जूस बेच भी दिया तो क्या उसमें पानी बदल जाएगा? यह हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि अगर दूध पानी का अनुपात, यहां पे है सिरप, ये वो सिरप नहीं है खांसी का जिसको पी करके काफी सारे बच्चे निपट गए थे। फिर आप कहेंगे फिर आप देश के मुद्दों की बात कर रहे हैं। क्या करूं, रुका नहीं जाता मुझसे और रुकना है भी नहीं। देखो मैंने कहा कि जी 30% पानी था और 70% सिरप, 7:3 का अनुपात था। कह सकता हूं, कह सकता हूं। मैं एक बात कह रहा हूं दुर्गा जी, अगर 145 लीटर में से 145 लीटर में से मैंने 22 कितना लीटर घटाया, 22, तो ये 123 लीटर बचा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस 123 लीटर में अनुपात तो यही होगा। अनुपात कभी चेंज नहीं होता। अगर एक दूधिया ने सुबह दूध में आधा दूध आधा पानी मिला लिया है, इन भाई साहब को दूध देगा तो भी आधा दूध आधा पानी होगा, इन बहन जी को दूध देगा तो भी आधा दूध आधा पानी होगा। वो अनुपात कभी बदलेगा नहीं, वो अनुपात कभी बदलेगा नहीं। बात की गहराई को समझना, बात की गहराई को समझना। तो मैंने कहा वो तो बदलेगा नहीं। अब एक बात बताओ दुर्गा जी, हम इन सबको रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाते हैं कि समान मात्रा में नींबू और पानी मिलाया तो अनुपात 1:2 हो गया। यानी जब मैं इसमें समान मात्रा में मिला रहा हूं, यानी यहां का गैप और यहां का गैप मैं सेम करने की बात कर रहा हूं, तो आपको याद होगा कि हम यहां का गैप सेम तभी कर सकते हैं जब हम ये वाला गैप यहां पे सेम कर देंगे। तो आप बताओ इसका गैप कितना है 1:2 का, 1, और इसका गैप कितना है 4। तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा। पानी और सिरप, तो इसको 8 और 4 लिख सकता हूं। उल्टा कर दिया ना, पहले था सिरप और पानी, बाद में अनुपात पानी और सिरप का। तो मैंने कहा अगर आप चाहते हो, देखिए आप क्या चाहते थे, आप ये चाहते थे 1 अनुपात तो 7:3 है, दूसरे को आप 2:1 करना चाहते थे और आप ये गैप सेम करना चाहते थे। तो बच्चे को ये पढ़ाया जाता है, हम भी बताते हैं, अगर आपने ये गैप सेम कर दिया 4 और 1 का, तो फिर ये अपने आप सेम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये भी 1 बढ़ रहा है अब और ये भी 1 बढ़ रहा है। और साथ देखिए तो आपसे इस 1 की वैल्यू पूछिए कि कितना पानी मिलाया गया, यही पूछिए ना दुर्गा जी। मुझे एक बात बता सकते हो आप, 7 और 3 कितना था, और इस 10 की वैल्यू ही तो थी ये 123, और मुझे 1 की निकालनी है तो 0 हटा के यहाँ पॉइंट लगा सकता हूँ, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12.3, और यही उत्तर था। और आपने पीछा सॉल्यूशन तो देखा ही था। हमें ये स्मार्ट सॉल्यूशन सीखने पड़ेंगे इफ यू वांट टू क्रैक SSC, इफ यू वांट टू क्रैक 25 क्वेश्चन इन जस्ट 15 मिनट। ये होती हैं चीजें। ऐसे ही हम नहीं कहते कि हमने गणित की गांठें तोड़ी हैं, आपको अच्छे तरीके सीखने पड़ेंगे। आप ये हर जगह x मान लिया और जो x की यादों में डूबे रहते हैं, उससे गणित हल नहीं होगी। हो भी जाएगी, हो सकता है 17 सवाल हो जाए, 15 हो जाए, लेकिन कभी हल निकलेगा।